नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जुलाई 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के बारे में सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शारीरिक स्वास्थ्य या फिर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, मतलब आपकी 7.5 चल रही है, तो वह जो शनि है वह अभी वक्री हो चुका है। उसी प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में रवि, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमश है बुध, जो कि आपके पंचम भाव में दिनांक 9 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में और दिनांक 25 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो 9 तारीख से लेकर करीबन 24 तारीख तक का जो समय है, उसमें आपका जो अष्टमश है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो ये तीनों लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। खास करके आपको मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव में आप बहुत ज्यादा आ सकते हो, क्योंकि आपका जो अष्टमश है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 9 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो समय है, उसमें ये जो बुध है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपको मेंटल स्ट्रेस ज्यादा आ सकता है। वैसे भी आपने देखा होगा कि आपकी जो 7.5 है वो चल रही है, तो जो बातें हैं जैसे आप चाहते हो उससे उस प्रकार बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती क्या है कि अगर आप कोई नया एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो वो सफल नहीं होगा, वो बूमरैंग होकर आप ही के पास आ जाएगा। कई दफा ऐसे होता है कि जब भी बातें जो है वो जैसा हम चाहते हैं उस प्रकार से नहीं होते, हम नया कोई रिस्क लेते हैं, नई कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और वर्क नहीं करते, क्योंकि आपका जो समय है वो ठीक नहीं है। अगर आपका समय ठीक नहीं है तो आप सही भी कोई बात करो तो वो गलत होता ही है, या फिर सामने वाले जो व्यक्ति है उनसे आपको मदद नहीं मिलती। तो मौनम सर्वार्थ साधनम जिसे कहते हैं, उसी प्रकार से आगे चलो। जो भी बातें हो रही है उसे सिर्फ देखिए, क्योंकि अगर उसके अपोज में अगर कोई बात आप करते हो तो वो होगी नहीं, स्ट्रेस टेंशन थोड़े बढ़ेंगे ज्यादा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंटेशन से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इस संपूर्ण महीने में स्ट्रेस टेंशन आपको थोड़ा ज्यादा आ सकता है और उसका जो असर है वह आपके स्वास्थ्य के बारे में भी देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में। जैसे कि आपका जो धनेश है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, आपका जो पंचमेश है बुध, आपके पंचम भाव में, षष्ठ भाव में और सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। आपके राशि का जो भाग्यश है या फिर जो शुक्र है, जो कि आपके राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है, वो ग्रह आपके षष्ठ भाव में और फिर सप्तम भाव में वो वक्री भी होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है, मतलब जो गुरु है, वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा आपको अमल करना होगा। जैसे कि आपके राशि का जो महत्वपूर्ण ग्रह है पंचमेश और आपका जो अष्टमेश है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा बुध। तो पैसे के मामले में भी अगर देखा जाए तो बहुत ही सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। खास करके इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अनवांटेड पैसे वगैरह आपके खर्चे हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, क्योंकि आपका जो पंचमेश अष्टमेश जो है वो बहुत दिनों तक, मतलब करीबन 9 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का जो समय है, 23-24 तारीख तक का जो समय है, उसमें वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के काम कीजिए। लॉन्ग टर्म में हो या फिर शॉर्ट टर्म में, तो आप उसमें फंस भी सकते हो या फिर आपके जो इन्वेस्टमेंट, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको आगे बढ़ना होगा। उसी प्रकार आपकी जो भी आपकी महीने की आय है उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन आपके जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके गृह सुख के मामले में या फिर फैमिली का जो सुख होता है उसके मामले में। जैसे कि आपका जो चतुर्थेश है शुक्र, देखिए आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, जो कि आपका केंद्र कोण स्थान का अधिपति है। इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहा जाता है, जो कि शुक्र बहुत ज्यादा डिसाइड करता है कि आपकी जो कुंडली है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। जैसे कि यह जो शुक्र है, यह शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक
दिनांक 7 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और 22 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो वक्री भी होने जा रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े बढ़ भी सकते हैं, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके घर के जो बुजुर्ग महिला होगी या फिर जो महिला वर्ग होंगे उनके बारे में भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि 22 तारीख के बाद का जो समय है, ये जो शुक्र है वक्री होने जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। तो ध्यान में रखिए कि घर के जो मामला है वो भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार होती रहेगी, तो थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश बुध है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, हालांकि वो पंचम भाव से लेकर षष्ठ भाव में, षष्ठ भाव से लेकर सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन इस महीने के बहुत बड़ा जो समय है उसमें वो आपके षष्ठ भाव में ही भ्रमण करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। जो गर्भवती महिला है, मतलब कुंभ राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना होगा। थोड़े से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो डॉक्टर इलाज करना बहुत आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो समय है वो ठीक नहीं है, आपको बहुत ही ज्यादा एफर्ट देने होंगे। तो जैसे इसके पहले मैंने शेयर मार्केट के मामले में भी कहा कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो समय है वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो जो मैंने बात कही कि आपको अलग से कोई बात नहीं करनी है, आउट ऑफ द वे जाके कोई बात नहीं करनी है, रिस्क लेके कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि जो रिस्क है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो वैवाहिक सुख, इसके बारे में। जैसे कि आपका जो सप्तमेश है रवि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17-18 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में मंगल, शुक्र और बुध, ये जो ग्रह है वो भी विराजमान होने जा रहा है। हालांकि मंगल जो है वो पूरे महीने तक आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जा रही है। तो यही सिलसिला इस महीने के करीबन 10-12 तारीख तक देखा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें थोड़ा सा बदलाव भी देखा जा सकता है, वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। उसी प्रकार आप दोनों में जो रिलेशनशिप का मामला है वो भी काफी एक्सट्रीम लेवल तक खींचा जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा शांत रहना ज्यादा आवश्यक है। कोई भी वक्त अगर, क्योंकि आपकी जो राशि है, देखिए आपकी राशि में होता क्या है कि आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन है और लॉजिकल भी ज्यादा है। तो इस वजह से जब भी अगर आपकी कोई गलती ना हो फिर भी सामने वाला व्यक्ति आपके विरोध में जाता है तो फिर आप ज्यादा सहन नहीं कर सकते और जो बातें हैं थोड़े एक्सट्रीम पर जा सकती है। तो उसी के बारे में अनुभव आपको इस महीने में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो ठीक नहीं है। अगर ग्रह स्थिति ठीक नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा किसी भी व्यक्ति को बैकफुट पर जाना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार करियर के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश है मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो आपके करियर के मामले में बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं। लेकिन जो भी पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में या फिर आपके स्वास्थ्य के मामले में जो भी हमने बातें कही उस पर आपको अमल करना बहुत ही आवश्यक होगा। हालांकि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें एक तो बात अच्छी है, क्योंकि आपके तृतीय भाव में गुरु है जो कि पंचम भाव से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो भी बातें हैं वो एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये संपूर्ण महीने में काफी सारे जो ग्रह है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। उसी प्रकार आपके राशि का जो महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, राजयोगकारक ग्रह शुक्र, वो भी वक्री होने जा रहा है। तो थोड़ा और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है, तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 1 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है। रवि जो कि आपका सप्तमेश है और जो बुध आपका पंचमेश है, दोनों की युति होने जा रही है दिनांक 1 तारीख को। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर आपको इसके अच्छे अनुभव आ सकते हैं। हालांकि 1 तारीख को रवि और गुरु का लाभ योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो रवि है वो लाभ योग करने जा रहा है। तो 1 तारीख का जो दिन है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हार्मनी बहुत अच्छी देखी जाएगी। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छे मेंटेन होते हुए नजर आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बहुत ही कुछ अच्छे लाभ आपको उस दिन के आसपास हो सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को
शुक्र और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। अब हर्षल जो है वो आपके तृतीय भाव में है और आपके षष्ठ भाव का जो शुक्र है वो केंद्र योग करने जा रहा है। आपको यहाँ पर थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हैं वहां पर के जो फीमेल्स रहेंगे, जो महिला वर्ग रहेंगे, उनसे थोड़ा बचना होगा। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और जो बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ बेटर अपनिंग हो सकती है। आपको नई जॉब लग सकती है या फिर जॉब के बारे में जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार की बातें हो सकते हैं। कुछ नए इंट्यूशन आ सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम किस तरह से बनाए जाए उसके बारे में भी कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकते हैं। तो बुध नेपच्यून का जो त्रिकोण योग है दिनांक 9 तारीख को होने वाला वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। जो रवि आपका सप्तमश है आपके षष्ठ भाव में और जो नेपच्यून है आपके द्वितीय भाव में, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 20 तारीख को। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड। लेकिन यहां पर दिनांक 20 तारीख को आपके सप्तम भाव में जो मंगल है उसके साथ आपके राशि का जो वक्री शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल और आपके राशि का जो शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। तो आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। कटना, छिलना, फ्रैक्चर और इस प्रकार की शारीरिक जो बातें हैं वो हो सकती है। तो ध्यान रखिए 20 तारीख जो है, मतलब 19, 20 और 21, इन 3 दिनों में इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको फोकस करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को बुध और हर्षल का केतु योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर आपके ओहदे से जो कम व्यक्ति होंगे उनसे थोड़ा आपको बचना होगा। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन की जो भी बातें हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आते हैं, उससे भी आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक काम करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। अब ये जो बुध शुक्र की युति है वो काफी महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके पूरे महीने में आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो भी खींचातानी हुई थी वो काफी महीने में नॉर्मल होने की संभावना दिनांक 27 तारीख के आसपास हो जाएगी, क्योंकि 27 तारीख को बुध और शुक्र की जो युति है वो आपके सप्तम भाव में होने जा रही है। उस प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख को है और जो अमावस है, जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है और जो अमावस है वो 17 तारीख को है। तो 8 और 17 इन 2 दिनों में थोड़ा सा किसी भी कहीं पर भी विवादों में नहीं जाना। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई बात है, किसी को कोई कमिटमेंट प्रॉमिसेस करनी है, इस प्रकार से जो बातें हैं उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में जैसे आपने देखा होगा कि आपको स्वास्थ्य के स्ट्रेस या फिर रिलेशनशिप के मामले में और फाइनेंस के मामले में आपको ध्यान देना होगा, चौकन्ना रहना होगा। देखिए आपकी 7.5 चल रही है, इस लिहाज से भी देखा जाए तो 7.5 में किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, क्योंकि जो बातें हैं वो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से नहीं होते। खास करके इस महीने में जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है। तो धनिष्ठा और शतधारा का नक्षत्र अगर आपका होगा तो आपको थोड़ा ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। किसी इसी नक्षत्र से जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है। हालांकि वक्री हो चुका है 17 जून को, तो इसके जो परिणाम है इन 2 नक्षत्र को जो जातक है उनके इसके जो परिणाम है वो मिलने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।